2021 में शुरू किया था कोरोना काल के अंदर। 2 एकड़ से शुरू किया था, आज हमारा 15 एकड़ के अंदर है। सरकार से हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। डीएफओ साहब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, उससे हमें 60% सब्सिडी मिली है। कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत तो बहुत ज़्यादा है सर, इसके अंदर मेहनत तो बहुत है, थोड़ा सीरियस काम है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है फार्मरों के लिए। अब थोड़ा टैरिफ की वजह से इसमें रेट डाउन हुआ है, 30-35 रुपये किलो के हिसाब से। रेट बहुत अच्छा था, 50% प्रॉफिट वाला काम है, बट अब टैरिफ आ गया, उससे फार्मरों को थोड़ा लॉस हुआ है रेट की वजह से। कितने महीने में ये प्लांट तैयार हो जाता है? ये 4 महीने की खेती है सर। जो बीज ये सारा साउथ से इसकी एचरियों से सीड आता है, फिर इसको इस पॉन्ड के अंदर छोड़ देते हैं, फिर ये इनका फीड वगैरह सारा उधर साउथ से आता है। एक पॉन्ड के अंदर 10 से 15 लाख रुपए इसके अंदर मटेरियल निकलता है, उससे 4-5 लाख रुपए फार्मर का प्रॉफिट होता है। तो मालामाल हो रहे हैं किसान। मालामाल तो ठीक है फार्मर को, और तो यहाँ कोई है ही नहीं खेती का तरीका, क्यों खारा पानी है। एंड पर गांव है राजस्थान में, हरियाणा का लास्ट गांव है ये। मीठे पानी की सुविधा है नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चा बहुत है इस पर, लेकिन ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट है। 30-40%, 50% प्रॉफिट है। जो दूसरी परंपरागत जो खेती है, नरमा, कपास, धान, उनके मुकाबले अच्छी है। इससे उसके मुकाबले बहुत अच्छी है। मेहनत ज़्यादा है, लागत भी बहुत है, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया है। उसमें कोई नुकसान की भी संभावना होती है? नुकसान की तो टेम्परेचर से थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, तो पीएच वगैरह कोई ऑक्सीजन की दिक्कत आती है। वैसे फार्मर इसको पूरी ध्यान से करे तो इतनी नुकसान वाली बात नहीं है। तो सप्लाई कहाँ करते हैं? ये सारा वैसे तो बाहर दूसरे देशों में जाता है, लेकिन अपने यहाँ बाहर है वो साउथ ही है। यही तो जब तो टैरिफ वगैरह, ये 70% अमेरिका में जाता था, एक्सपोर्ट होता था, वो 25% आया उस टाइम, 15-20 रुपये डाउन था, अब 40-50 रुपये डाउन आ गया। तो कहाँ कौन कौन से देश में सप्लाई होता है? ये देखो देश तो 4-5 उधर, रूस, जापान, चाइना, ज़्यादा 70-60-70% है इसकी अमेरिका में ही लागत है। इंडिया में भी कहीं सप्लाई होता है? इंडिया में बहुत कम, 5-7% है। इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में थोड़ा ही है। पहले डिग्गी बनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें पानी भरना पड़ता है, उसके बाद में उसमें बीज ले के डालना पड़ता है, उसके बाद में फिर 100-150 दिनों तक इसमें फीड वगैरह डालनी पड़ती है, उसके बाद में तैयार होता है। ब्रीड कहाँ से लाते हैं? ये आंध्रा से लेके आते हैं। तो सिरसा में खूब चल रहा है ये? हाँ, खूब अच्छा है। बेनिफिट होता है इससे? बेनिफिट तो अच्छी फसल हो तो बेनिफिट होता ही है। दूसरी फसलों के मुकाबले अच्छी फसल? हाँ ठीक है, वैसे अच्छी है। किस प्रकार मुनाफा होता है इससे? मुनाफा तो इसमें बिकती है, बाहर जाती है, तैयार करके बेच देती है, बाहर की कंपनियां लेके जाती है। कहाँ बिकता है ये पश्चिम बंगाल में जाता है, यहाँ से तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। किस प्रकार की मेहनत लगती है? मेहनत तो जी बहुत है, आप देख लो, पूरे 24 घंटा उस पर काम करना पड़ता है, शिफ्ट वाइज मजदूर काम करते हैं। तो बेनिफिट भी होता है इससे? बेनिफिट तो होता ही है। दूसरे किसानों को क्या आप कहेंगे जो परंपरागत खेती कर रहे हैं? परंपरागत से तो अच्छा ही है। सरकार सब्सिडी भी देती है कुछ कुछ। झींगे की खेती हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस जगह पे। क्योंकि हमारे पास अभी मौके पे खारा पानी है। खारे पानी के लिए ये बेस्ट चीज़ है जो कि आप अभी मौके पे कर सकते हो। और ये 120 से 130 दिन के आसपास की फसल है। अभी जैसे हम ये कल्चर जो आज निकाल रहे हैं, ये 135 दिन का कल्चर हो चुका है। अभी हम 2 पौंड निकाले हमने। 1 पौंड का हम लोगों ने लगभग ये मानिए 4000 केजी निकाला है। दूसरे का अभी चल रहा है 4200 केजी के आसपास हम निकाल चुके हैं। आज के दिन मौके पे रेट 390 385 रेट आ रखा है अभी आज के दिन। किस प्रकार बेनिफिट है इस खेती से? ये वर्क एफिशिएंसी के वे से देखें तो इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप 40% अराउंड के आसपास इसके प्रोडक्शन कॉस्ट में आप प्रॉफिट मान सकते हैं। तो खेती किस प्रकार की जाती है? देखिए, इसमें हम सीड डालते हैं फर्स्ट डे एज कि हम लेके आते हैं, साउथ से सीड आता है जो हमारा, वो हम सीड डालते हैं इसके फर्स्ट दिन, और 30 डेज तक ब्लाइंड फीड चलता है। इसके बाद में जिस वजह से ये अपना बॉडी वेट ग्रोथ करती है, उसी वजह से हम उनको फीड डालते हैं।
120 डे तक हम इसको फीड डालते हैं, प्लस एयरेशन जो है वो हम रेगुलर इसको देते रहते हैं। परंपरागत खेती से ज्यादा बेस्ट है ये? हमारे हिसाब से ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, पर ये उससे बेटर है दोनों वेज में। काम टेन्योर जो है, इसका टेन्योर भी छोटा है, 4 मंथ्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा कि इसके अंदर आप इनकम देखें तो इनकम भी उससे ज़्यादा है। साल में कितनी बार खेती हो सकती है इसकी? हम बेसिकली इसमें साल में एक ही बार इसका कल्चर लेते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप चाहें तो इसके 2 कल्चर भी ले सकते हैं। सप्लाई कहाँ होता है ये? सप्लाई हम मौके पे इसको वेस्ट बंगाल और आंध्रा कर रहे हैं। जो हमारे पास बायर्स आ रहे हैं वो सभी उसी साइड से आ रहे हैं। तो विदेश में सप्लाई होती है? ये ऑलमोस्ट सबका सब एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के अंदर कंजप्शन रेट इसका काफ़ी कम है, तो इसके एक्सपोर्ट होने की वजह से इसके रेट्स अच्छे हैं। ये मैं 5 साल हो गए मेरे को करते हुए, इसमें लगातार कर रहा हूँ मैं। साल में एक की क्रॉप लेते हैं हम। पहले कौन सी खेती करते थे? पहले तो ये देसी खेती थी, सीधी ग्वार बाजरा या गेहूं की। पानी की कमी है इस गाँव में, नीचे खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है, इसीलिए ये क्रॉप झींगे की ज़्यादा बेस्ट होती है, ये कम टाइम में। तो इस खेती में कैसे आए? इस खेती में तो सरकार की योजना के कारण है। उन्होंने आके हमें बताया अभी ये खेती करो आप, आपके पास पानी है, खारा है, जमीन है, इसलिए ये खेती आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दूसरी खेती से अच्छी खेती है? दूसरी खेती से अच्छी खेती है, कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट है। तो दूसरे किसानों से क्या अपील करेंगे जो वर्षों से परंपरागत खेती कर रहे हैं? उनसे ये अपील करेंगे भी कुछ करके देखें। अगर वो परंपरागत खेती नहीं छोड़ना चाहते तो कुछ एरिया में अपने करके देखें, तो उसमें जिसमें उनको प्रॉफिट लगे वो करें। इसमें अच्छा प्रॉफिट है उस खेती से। जिस तरह परंपरागत खेती में मौसम की जो बेमौसमी मौसम होता है, बारिश ज़्यादा आती है या बारिश ना आए तो फसल खराब हो जाती है, इसमें कंडीशन ऐसी रहती है? इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है मौसम में, ऑक्सीजन वगैरह की या पानी चेंज होने की, वैसे इतनी नहीं आती। वो दवाई गिरने से या उससे ठीक हो जाती है। नुकसान का डर कम होता है? कम होता है, नुकसान का डर कम होता है। और इसमें सरकार की लाइट वगैरह में भी अच्छी सब्सिडी है। सफ़ेद झींगा पालन में सिरसा के अंतर्गत लगभग 450 से 470 के आसपास किसान ऐसे हैं जिन्होंने झींगा पालन की खेती को अपनाया हुए गत 4-5 सालों से। और अभी जैसे गत वर्ष इसके रेट ठीक रहे, उससे पिछले 2023 में कुछ रेट वगैरह कम रहे, उससे किसानों को कुछ बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलने के कारण कुछ किसान बैक फुट पे आए। बट 2024 में ठीक रहा, 25 में बहुत अच्छे से रेट अभी 2025 में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो मूल्य है जहाँ तक, तो अभी तक पिछले 10 दिनों तक बहुत अच्छे से रेट थे, 410, 15, 425 रुपये किलो तक बिका था। आज जैसे कि आपने विजिट किया है, आप मेरे साथ गए थे किसान के खेत पे, और उन्होंने 30 काउंट का जो झींगा है लगभग 33 से 35 ग्राम का 370 रुपये पर केजी के हिसाब से उन्होंने बेचा है। और तकरीबन 1 एकड़ में 4000 केजी, हालांकि 4 टन पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन रहा है, तो काफ़ी अच्छा उसको लाभ मिलेगा। तो जिले की बात की जाए तो कितना बेनिफिट जो है झींगा के प्रति लोग किसान ले रहे हैं? निश्चित रूप से किसान अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं, बशर्ते कि किसान को इतनी पूरी क्षमता और पूरी सामर्थ्य के साथ अपने आप को इसके साथ लगाना पड़ेगा। किसान जब अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य से इसके डेडिकेशन के साथ इसमें काम करता है तो निश्चित रूप से वो काफ़ी अच्छे फ़ायदे में जाता होता है। सरकार द्वारा किस तरह मोटिवेट किया जाता है? सरकार जो हमारी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत जो नियमानुसार उसको बेनिफिट्स दिए जाने होते हैं वो बेनिफिट्स हम देते हैं। अगर प्रार्थी लाभार्थी किसी तरह का अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थी है तो उसको 60% का बेनिफिट दिया जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जो 14 लाख रुपए प्रति हेक्टर की दर से प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता होता है। अगर लाभार्थी जनरल कैटेगरी का है, सामान्य वर्ग का और पुरुष लाभार्थी है तो 14 लाख का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% उसको अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है। इसके साथ साथ जहाँ तक किसानों की एक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि किसान अपना उत्पादन तो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट उनके हाथ में नहीं है। उनका बेच पाना उनके लिए बड़ा मतलब अनिश्चित रहता होता है। मार्केट
उनके हाथ में न होने से रेट में बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे रहती होती है। इससे उनके हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है और इससे किसान एक डर भी रहता है किसान के मन में और शंका भी बनी रहती है, अभी मैं अगर पैदा कर लूँ तो कहाँ जाऊँगा। तो हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में 2025 के वित्तीय वर्ष में सिरसा जिला को एक एक्वा पार्क एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से एक प्रोसेसिंग यूनिट का भी यहाँ देने की घोषणा की है, जिसको बहुत जल्दी ही उसकी कोई पंचायती ज़मीन 25 एकड़ के आसपास हमें चिन्हित करके सरकार को दिया जाना है और उसमें प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट लगाया जाएगा। जैसे प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट यहाँ पूर्ण हो जाता है साल 2 साल आगामी भविष्य में, तो वो किसानों के लिए अपने आप में एक बहुत लाभदायक समय रहेगा। उससे किसान द्वारा पैदा किया गया अपना जो उत्पादन है उचित मूल्य पर आसानी से बिक पाएगा। झींगा मछली की खेती क्या दूसरी परंपरागत खेती से बेटर है? हाँ, निश्चित रूप से दूसरे परंपरागत खेती से काफ़ी बेटर है, बशर्ते कि ये अच्छे लागत मूल्य के साथ जो उसका लागत मूल्य है उसके साथ लाभ के साथ बिकना अगर सुनिश्चित रहे तो कहीं बेहतरीन उससे 2 या 3 गुना बेहतर है। जैसा कि आपने आज मेरे साथ जाके किसान से भी आपने वार्तालाप किया था और किसान ने आपके द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, वहाँ नरमा कपास की खेती भी हो रही है, वहाँ धान की खेती भी हो रही है, वहाँ बागवानी किन्नू का भी हो रहा है। उन सब को अगर उसके तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये अपने आप में एक शॉर्ट क्रॉप है, 120 से 130 दिन का ही समय लेती होती है और 130 दिन में पूर्ण होकर काफ़ी लाभ रहती है अदर देन क्रॉप की। साल में कितनी बार हो जाती है? अगर इसको लगातार किया जाए तो 15 मार्च से लेकर 15 नवंबर 20 नवंबर तक का लास्ट टाइम रहेगा, उस पीरियड के द्वारा 2 क्रॉप ले सकता होता है किसान।